हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकाई ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। एक बार देखते हैं कि शुरुआत से और कहाँ मार्केट खड़ा है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। और पिछला एनालिसिस जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमने लगभग 1 वीक पहले वीडियो बनाया था। तो सबसे पहले देखते हैं मंथली मंथली के अकॉर्डिंग, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मंथली का एक जोन ये था। ये यहाँ से एक वेव चली थी ऊपर की तरफ। ये इसका 50% का जोन था। तो मार्केट जब यहाँ पे आया तो यहाँ से 50% के जोन से वापस बाइंग आई। जब बाइंग आई तो यहाँ से जो मार्केट चला एज ए वेव, तो इसका एक ये लो ये यहाँ पे बनाया था। इसका वेव का बॉटम ये था। तो इस वाली वेव ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो क्लोजिंग नहीं दी तो अगर यहाँ से रिवर्सल होना था तो ये इसका ये बॉटम अटेम्प्ट होना था। तो अब ये मंथली की वेव थी, मंथली की वेव ऐसे गई तो मंथली के नीचे क्लोजिंग, सेकेंड जोन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसका बॉटम था, इसलिए यहाँ से रिएक्शन आया। तो अगर मंथली यहाँ से रिवर्सल होना है तो यहाँ तक, पहले इस जोन तक आएगा, फिर इसके बाद यहाँ तक आएगा। तो ये टॉप में वीकली में बताएगा कि मुझे नीचे जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। तो एक बार वीकली चार्ट लगा के देखते हैं। इस पूरी वेव को डिकोड करते हैं जो नीचे की तरफ गिरी थी। फिर यहाँ से जो उठा, ये उठने वाली वेव को भी डिकोड करेंगे। तो एक बार वीकली चार्ट लगा लेते हैं। देखिए, तो अगर जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसकी जो मेजर पॉइंट थे, अगर मंथली के आप मेजर पॉइंट देखेंगे तो एक ये लो था। तो एक बार इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये कलर कर लेते हैं डिफरेंट। एक इसका ये था, एक इसका सेकंड जोन ये था। तो अगर यहाँ से रिवर्सल होता है वीकली में तो यहाँ तक जाने का उम्मीद रहेगा। अब वीकली में एक बार देखते हैं। तो मार्केट को जब यहाँ से गिरना था, क्योंकि हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था, यहाँ से इसने क्या किया, ऐसे वीकली में कैसे जा रहा था। अगर वीकली में इस वाले वेव की देखते हैं, नीचे वाले को लेटर ऑन देखेंगे। ये गया, ये आया, एज ए वेव कैसे चल रहा है। ये आया, फिर ये आया, ये गया, ये इसने लास्ट लो मारा। क्योंकि हमेशा ये इसके ऊपर क्लोजिंग, अपने पिछले वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहा था। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, जब यहाँ से इस जोन से जब बाइंग आई तो इसने क्या किया, अपनी पिछली वेव के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो क्लोजिंग नहीं दी, इसका मतलब ये अब इसका जो डिमांड जोन है क्या है, वीक हो गया। तो अगर इसके नीचे रिवर्सल आता है, क्लोजिंग आती है, तो मार्केट इसके सेकंड जोन को अटेम्प्ट करेगा। अटेम्प्ट करने के बाद अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग आती है तो मंथली के जोन तक चला जाता है। और इस वाले मंथली के नीचे अगर इसने वो कर दिया तो ये फिर नीचे नीचे वाले मंथ के जोन तक पहुंच जाएगा। तो मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे अगर देखेंगे, ये इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। तो जब ये मार्केट नीचे की तरफ यहाँ तक इसने क्लियर कर दिया चीजें। तो यहाँ से जब निकला तो इसने क्या किया, एक तो अपने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। यहाँ तक आना था, जोन तक आ गया। जोन से जब ऊपर की तरफ निकला तो या तो ये ऊपर की तरफ निकल जाता, क्योंकि मंथली नियरेस्ट मंथली से फिर उठा था, ये सीधा ऊपर निकल सकता था। तो अब ये चांस था कि क्या निकलेगा कि नहीं। तो जब यहाँ पे आया तो हमें वापस यहाँ पे रिएक्शन देखना था कि क्या रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद आप देखिए, ये नीचे आया, यहाँ से रिएक्शन आया। रिएक्शन आने के बाद फिर यहाँ से इसने रिवर्सल किया, ये इसके नीचे जहाँ क्लोजिंग गई, तो सीधा इस जोन के लिए जाने के लिए तैयार हो गया मार्केट। अब अगर आप देखेंगे तो वीकली में कैसे गिर रहा है। अब देखिए, यहाँ से इसने रिवर्सल फिर बना दिया था, ये नीचे आया, पूरी यहाँ के जितने भी ऑर्डर थे डिमांड पे सबको क्लियर किया, इस वाले जोन से उठा और ऊपर फिर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो यहाँ से जो रिवर्सल आया तो यहाँ कुछ नहीं बचा था। तो इसे उठने के लिए यही एक जोन था। तो यहाँ से इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी, जहाँ तो पूरा क्लियर हो गया कि वन वन डायरेक्शनल मूव आया डाउन साइड। अब अगर इसे ऊपर जाना है तो एज ए वेव वीकली में कैसे गिरा, तो एक एज ए वेव देखते हैं। ये आया, अगर आप देखेंगे तो ये है, फिर ये आया, ये आया, यहाँ पे होल्ड किया, तो इसे वो कर देते हैं, सीधा ये आया, ये। तो अगर आप देखेंगे तो ये वेव लगभग 90 डिग्री से ही गिरा हुआ है पूरा। तो अगर इसका मेजर अगर पॉइंट देखेंगे कि अगर अब ये मंथली के जोन पे खड़ा था, तो मंथली के जोन से अगर ऊपर जाना है तो वीकली में पॉजिटिव होकर इसे जाना था। तो वीकली के इसकी जोन कहाँ कहाँ है, अगर आप देखेंगे तो इसका एक बार जोन देखते हैं। इस पूरी वेव का 50% का जोन कहाँ है, तो 50% का जोन ये है। ये इसका यहाँ से स्टार्ट हुई, ये यहाँ एंड हुआ। तो यहाँ पे इसने एक सप्लाई छोड़ी थी, देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये इसकी स्टैटिक पे भी था। तो ये जो सप्लाई था, तो हमने पहले ही बोला था कि यहाँ से अगर उठ रहा है तो ये जोन यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है, सेलिंग आ सकती है। तो हमने लगभग यहाँ पे कुछ प्लान किया था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देके फिर नीचे आएगा तो फिर ये निकल जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, ये वीकली के जोन से फिर इसने वीकली जोन में देखिए अभी तक कुछ पॉजिटिव हुआ नहीं है। डेली में ही पॉजिटिव हुआ था, यहाँ गया वीकली से डेली में, फिर इसने रिवर्सल किया और नीचे की तरफ मार्केट गिर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि जब यहाँ से चला तो अब इसकी जो डेली की वेव है, ये जो वीकली की वेव है, इसे एक बार देखते हैं डेली में कैसे चलेगी। देखिए, इसे हटा देते हैं। अब मार्केट कैसे गिर रहा है, अगर यहाँ से चलना है, ये वीकली और मंथली दोनों का जोन है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो वीकली का मार्किंग करेंगे तो लगभग यहाँ जोन आता है,
इसे एक बार रीएडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओके, ये वीकली का बॉटम था। तो यहाँ पे आने के बाद वीकली के जोन से वीकली के जोन तक जाना है, तो डेली में रिवर्सल करके जाएगा। तो चलिए देखते हैं कब पता चला, कैसे पता चला। तो सबसे पहले डेली में जो वेव गिर रही थी उसका हमने ऐसे मार्किंग किया हुआ है ये। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसकी लास्ट वेव थी, लास्ट वेव में यहाँ से इसने रिवर्सल किया और जाके इसके ऊपर जहाँ क्लोजिंग दे दिया, तो इसका यहाँ तक जाना तय हो गया। अब यहाँ से अगर इसके ऊपर कुछ वीकली में क्लोजिंग देता तो हम इसे उठा ले जाते ऊपर की तरफ, हो सकता है इसका हाई निकल जाता। लेकिन जब ये वीकली के जोन में पहुंचा तो इसने क्या किया, यहाँ से इसने सेलिंग का पैटर्न बनाया और यहाँ से फिर मार्केट गिरने लगा। तो अगर आप देखेंगे तो कैसे इसने सेलिंग का पैटर्न बनाया, यहाँ पूरा देखते हैं एक बार ऐसे वेव। ये हमने गिरने का उस समय बताया था कि ऐसे करके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। काफी दिन पहले ये चीज हमने मार्किंग कर दी थी। थोड़ा सा यहाँ से हुआ कि यहाँ से नहीं गिरा, ऊपर से इस सप्लाई को उठाने के बाद गिरा। हमें उम्मीद थी कि हो सकता है यहीं से गिर जाए। तो यहाँ से क्यों नहीं गिरा, यहाँ से क्यों गिरा, ये सारी चीजें एक बार देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जब यहाँ से मार्केट होगा उठा तो एक बार इसकी सारी मार्किंग करते हुए चलते हैं। ये इसने लो मारा, इसके बाद ये देखिए ऐसे ऐसे बनाते हुए कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं, यहाँ पहुंचा, इसने लो मारा, फिर यहाँ पहुंचा, ये आया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी डेली में, फिर ये ऊपर गया यहाँ, इसने ये लो मारा, इसके बाद ये मारा हाई। अब सप्लाई में देखिए खड़ा हुआ वीकली की, और ये डेली की वेव है। यहाँ कर लेते हैं। इसने क्या किया, इसके ऊपर जाने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग दे दी ना, ये देखिए इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, इस कैंडल ने ये क्लोजिंग दे दी। तो क्लियर हो गया कि अब इसे नीचे जाना है। तो नीचे जाना है तो कहाँ से जाएगा, तो हमने यहाँ से उम्मीद की हुई थी। तो एक बार इसे थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं तो आपको और अच्छा दिखेगा। 2 आवर में देखते हैं एक बार। तो देखिए ये लास्ट वेव थी, ये ऊपर गया, नीचे आया, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। तो क्लोजिंग दे दी तो पूरा क्लियर हो गया कि डेली में इसने रिवर्सल कर लिया है। देखिए डेली में रिवर्सल हो गया है। तो डेली में रिवर्सल हुआ तो इसे ये थोड़ा बचा सकता था, ये थोड़ा बचा सकता था। तो एक रिएक्शन यहाँ से आया और इसके बाद इस सप्लाई से धड़ाम से गिर गया। अभी भी गिर ही रहा है, ये जाते जाते यहाँ तक पहुंचेगा। तो अगर 2 आवर में देखते हैं, तो 2 आवर में कैसे गया, यहाँ गया, फिर यहाँ से सेलिंग आने लगी, इसके नीचे डेली में क्लोजिंग दे दी, जो थोड़े बहुत ऑर्डर थे उसे क्लियर किया, फिर ये ऐसे पॉजिटिव भी बनाने लगा। अब देखिए अगर इसे यहीं से गिर जाना था, हमने ये जो रेड वाला मार्क किया था उस समय कि मार्केट यहीं से गिर जाएगा, लेकिन इसने क्या किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये हाई बनाया, तो इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। तो हम यहाँ गए और यहाँ से हमें सेल कर देना था, इस वाले जोन से हमें सेल कर देना था। लेकिन नीचे आया, इसने क्या किया, इस लो को नहीं तोड़ा। जब इस लो को नहीं तोड़ा, यहाँ से वापस पॉजिटिव प्राइस एक्शन होने लगा, तो उसने क्या किया, ये जितने लोग सेल किए थे यहाँ से जितने लोग सेल किए थे, इसका स्टॉप लॉस डाल के रखे हुए थे। तो उसने क्या किया, इसके ऊपर फ्रेश सप्लाई भी खड़ी हुई थी, ये पूरी वेब की ये हाई था। तो उसने क्या किया, इन सब के स्टॉप लॉस ले लिए जो जिन्होंने सेल किया था पूरा बॉटम तक के लिए, और यहाँ की लिक्विडिटी स्वैप की, फिर नीचे गिर गया। थोड़ा मार्केट ऐसा करता है कभी कभी। तो देखिए जब यहाँ से हमने सेल किया, तो जब नीचे गिर रहा था तो हमें यहाँ पे देखना था कि कैसा रिएक्शन आता है, यहाँ पे कैसा रिएक्शन आता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन होने लगता है तो हमें सारा प्रॉफिट यहाँ बुक कर लेना था। अब ये फिर वापस ऐसे ऐसे चल रहा था, जहाँ इसके नीचे इसने मार्केट ने क्लोज दिया, लिक्विडिटी स्वैप हो गई, इस वाली सप्लाई से पूरे ऑर्डर उठा लिए। तो फिर वापस अब इसके पास कुछ भी नहीं, ये खत्म था, ये खत्म था, टेस्टेड था, यहाँ से गया, ओरिजिनल उठाया, तो इसमें कुछ नहीं बचा है। और ये भी पूरा खत्म था, यहाँ से पूरी यहाँ से डिमांड उठा ली थी इसने। तो नेक्स्ट इसके पास क्या था, यही वाला जोन था, ये जो गैप अप खुला था। तो इसका अगर देखेंगे लगभग कितने परसेंट का, 50% का ही आसपास का कुछ जोन होगा कुछ। ये ये जोन था, थोड़ा सा ऊपर से रिएक्ट कर गया यहाँ से। तो अब मार्केट यहाँ से गिर रहा है। अगर इस हमने यहीं से उम्मीद की थी कि हो सकता है गैप डाउन खुले तो यहीं से रिएक्शन आ जाए। हमने बोला था कि यहीं सेम लेवल पे खुलता है, अगर ऐसे गिर रहा था तो यहीं से गिर सकता था। फिर हमने बोला था कि थोड़ा ऊपर जाता है तो यहाँ से कहीं से प्राइस एक्शन होता है तो गिर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हटा देते हैं एक बार। अब देखिए, तो हमने ये देखा ये बार बार बॉटम को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसीलिए यहाँ से ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन लेके यहाँ तक आ गया। तो ये वाला एक छोटा सा ये पॉइंट था जहाँ से हो सकता है तो वापस बाइंग आ सकती थी, लेकिन इसके नीचे क्लोज देती सब कुछ खत्म हो गया और नीचे चल रहा है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो ये बाइंग आई रिएक्शन आया तो ये सप्लाई तक ही जाना चाह रहा था, और यहाँ पे भी इसने रिवर्सल दे दिया। 1 आवर में देखेंगे तो आपको क्लियर कर दिखेगा। तो ये वाली वेव को अगर मार्किंग करते हैं, यहाँ से ये आया, ये आया, ये आया, ये गया, ये गया, ये इसने लो मारा। तो इसका जो नियरेस्ट अगर सप्लाई देखेंगे तो लगभग यही कुछ पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ से जब ये ऐसे करते हुए आया तो ये सप्लाई तक आ रहा था, सप्लाई तक आया, यहाँ से रिएक्शन आई, इस लो के नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया, तो बस हो गया। अब ये पूरा यहाँ फिर थोड़ा सा रिएक्शन लेकर पूरा गिरता चला जाएगा। तो अभी प्राइस एक्शन यही हो सकता है, 15 मिनट में एक बार देख लेंगे कि क्या मार्केट अभी कर सकता है। तो इसका ये पूरी वेव है जो आई थी,
इस पूरी वेव में कहीं से भी सेलिंग हो सकती है। ये गया, ये गया, ये है। तो एक बार देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन हो सकता है कल की डेट के लिए। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुल जाता है, वैसे तो पूरा ही सप्लाई जोन है, ये टेस्टेड है, तो यहीं कहीं आने की उम्मीद है। ये चलिए एक बार ऐसे मार्किंग कर लेते हैं। तो मार्केट कहीं यहाँ अगर खुल जाता है, इस जोन पे खुलता है, सेलिंग का प्राइस एक्शन करता है 3 मिनट में, 3 मिनट के आसपास अगर करता है, तो आपको सीधा ये वाले लो का, ये यहाँ से थोड़ा रिएक्शन आ सकता है, तो यहाँ से थोड़ा रिएक्शन, यहाँ कुछ फिर इस वेव में सप्लाई छोड़ेगा, और ये ऐसा करके जा सकता है। पहला तो ऐसा कर सकता है, ये सेलिंग आ सकती है ऐसा करके। सेकंड सेकंड टाइप हो सकता है कि क्योंकि यहाँ से रिवर्सल किया है, तो लोग हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन खुल जाए इस वाले जोन पे, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा काफ़ी अच्छी वेव निकली थी, तो यहाँ से रिएक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे अगर खुलता है, तो थोड़ा सा अगर बाई की तरफ अगर देखेंगे, तो 5 मिनट में कंफर्मेशन लेके इस वाले जोन तक, इस वाले जोन तक देखेंगे, फिर यहाँ से 3 मिनट में सेलिंग का प्राइस सेक्शन देके फिर यहाँ तक के लिए सेल करेंगे। सेकेंड ये हो सकता है। थर्ड अगर हो सकता है सेम लेवल में खुल जाए, जैसे कि खुलता उलता तो है नहीं सेम लेवल पे कभी। सेम लेवल पे खुलता है तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क होके यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन। 3 मिनट 5 मिनट में प्राइस एक्शन करेगा, तो ऐसा करके फिर यहाँ तक के लिए, वैसे तो जाने का चांस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ये कहाँ तक जा सकता है एक बार देख लेते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, इसका टारगेट ये है, ये वाला जोन है इसका टारगेट। ये भी टूटना है, तो अभी फिलहाल के लिए तो काफ़ी लंबा टारगेट है। तो यहाँ से सेल सेल करेंगे, तो अगर आप ठीक ठाक टाइम फ्रेम में देखते हैं, 2 आवर के हिसाब से अगर आप ट्रेड को होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे 15 मिनट में रिवर्सल आप बढ़िया करा के फिर सेल करिएगा, कि इस जोन पे अगर कहीं मिल जाता है और 15 मिनट में कोई अच्छा प्राइस एक्शन देता है, आप सेल करके इसे होल्ड करिएगा यहाँ तक के लिए। हो सकता है 1 वीक लग जाए, या 2 to 3 डेज लग सकते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये एक बड़ा ट्रेड हो सकता है। तो कल मार्केट ऐसे ही रिएक्ट कर सकता है। हो सकता है एक कंडीशन और हो सकती है कि यहाँ से 50% के जोन से लगभग ये रिएक्शन दे रहा है, तो अगर बाई चांस एक सिनारियो हो कि गैप अप खुले कहीं यहाँ पे, इस वाले जोन पे अगर कहीं पहुंच जाता है गैप अप होके, बड़ा गैप अप, तो यहाँ से फिर आप 15 मिनट में प्राइस एक्शन देखने के बाद सेल करिए। पहला टारगेट ये, सेकेंड टारगेट अपना यही। ये भी बड़ा ट्रेड हो सकता है, यहाँ से काफ़ी शार्प सेलिंग आ सकती है। यहाँ से होगी तो धीरे धीरे ऐसे सेल करता हुआ नीचे की तरफ आ सकता है। तो हमने ये जो दो तीन तीन चार पाँच पाँच तरीके जो बताए, इनमें से मार्केट कल कुछ कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए आपको मार्केट नीचे गिरता हुआ दिखेगा, और इसमें भविष्य में क्या क्या हो सकता है एक बार देख लेते हैं। क्योंकि देखिए इस जोन का कोई भी अचीवमेंट नहीं, वीकली से गिर रहा है, तो ये टूटना है। ये टूटना है, तो ये क्या कर सकता है अभी मार्केट, ये कुछ अच्छा है नहीं। इसकी लिक्विडिटी या यहाँ की लिक्विडिटी लेने जा रहा है मार्केट, तो ये काफ़ी तेजी से आ सकता है। यहाँ देखिए शार्प सेलिंग हुई थी, तो यहाँ से भी वैसा ही हो सकता है। तो मार्केट यहाँ पे कहीं देख रहे हैं हम, 1 या 2 वीक में मार्केट कहीं यहाँ पे दिखेगा निफ्टी। फिर यहाँ से अगर लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद, क्योंकि मंथली का जोन है, लिक्विडिटी स्वैप कर सकता है, तो फिर अच्छी बाइंग आने की उम्मीद है। वरना अभी तो पूरी तरीके से निफ्टी निगेटिव ही है। अगर यहाँ से कुछ बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है, 1-2 दिन में, 4 दिन में, अगर कुछ तो बड़ा गैप अप गैप डाउन यहाँ पे होता है, गैप अप होगा, तो फिर इसे देखते हैं। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक में प्लान करते हैं। अभी फिलहाल जो हमने बताया है, ऐसा ही मार्केट चलने की उम्मीद है। और हम देखेंगे कि एक्सपायरी डेट से एक दिन पहले कुछ अच्छे ट्रेड बता दें इसमें, जिसमें शार्प आपका पैसा बनेगा 2 to 3 के अराउंड। तो फिलहाल जो ये चार चार तरीके बताए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट वीक का प्लानिंग कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।